हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर के सारे टॉप करंट अफेयर्स विथ मैप और जनरल स्टडीज़ के एक्स्ट्रा फैक्ट्स 200 से 300 हम लोग रिवीजन करेंगे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड फैक्ट्स रिवीजन हो। ठीक है, तो क्वेश्चन की संख्या आज ज़्यादा है, तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? अमेरिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट मेंस सिंगल, तो ये मेंस सिंगल जीता है डोमिनिक थिएम। इनका नाम आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, डोमिनिक, ठीक है, और थिएम ये नाम है। अमेरिकन ये मतलब यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट मेंस सिंगल। देखिए, मेंस सिंगल भी होता है और वीमेंस सिंगल भी होता है, ठीक है। 4 टेनिस टूर्नामेंट पूरे वर्ल्ड में होते हैं, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। ये चारों का नाम आपको याद रखना चाहिए। और मैप में मैं जब आपको किसी दिन दिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा ये जोग्राफिकली एक सीरीज से नीचे से शुरू होते हैं, फिर लास्ट में जाके इंग्लैंड में ख़त्म होते हैं, मतलब ऐसे जाके ऐसे हाइट वाइज। ये आपको मैप में दिखाऊंगा, फिर समझोगे आप। हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो हिंदी डे या हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया, ठीक है। ये 14 सितंबर को क्यों मनाया गया? क्योंकि 14 सितंबर के दिन ही हिंदी को एक राष्ट्रभाषा, तो हमारी हिंदी नहीं है, आपको मैं पहले ही बता दूं, हमारी एक राष्ट्रभाषा के रूप में माना जाता है, लेकिन हमारी देश की एक पर्सनल राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है, ठीक है, हिंदी भी नहीं है, क्योंकि हिंदी बस नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है और पूरे देश में लागू नहीं हो सकती है। तो 14 सितंबर को ही इसे अपनाया गया था, इसलिए हिंदी दिवस मनाते हैं। हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में वीमेंस सिंगल, उधर बात हुई थी मेंस सिंगल, तो वो थे डोमिनिक थिएम। और बहुत बच्चों ने जो रिसेंट के एग्ज़ाम्स दिए हैं वो बहुत कंग्रेचुलेटरी थैंक्स मुझे उन्होंने भेजा है, और उससे मुझे पता चला है कि मेरे बताए गए करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जनरल स्टडीज़ काफ़ी एग्ज़ाम में आए थे, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर डाउनलोड करिए और ज्वाइन करिए। तो सबसे पहले देखते हैं यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ये जीता है नाओमी ओसाका ने। किसने जीता है? वीमेंस सिंगल, नाओमी ओसाका। और ये है डोमिनिक थिएम, ये मेंस सिंगल है। अगला देखते हैं, हाल ही में इमामी लिमिटेड कंपनी हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इमामी आप लोग जानते भी होंगे, इमामी के सोप आते हैं और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इमामी के ब्रांड एम्बेसडर ये हैं जूही चावला। सीधा आप याद रखो इमामी, चूँकि ये यूनिक नेम है, और जूही चावला भी ब्रांड एम्बेसडर बहुत कम ब्रांड की बनती हैं, तो ये जूही चावला इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी कैंपेन, ये हिंदी में ही रखना ज़्यादा बेटर है। तो ये शुरू किया है महाराष्ट्र ने शुरू किया है। महाराष्ट्र के सीएम और गवर्नर, महाराष्ट्र के सीएम और गवर्नर कौन कौन हैं? तो सीएम उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में द इंडियन वे स्ट्रैटेजी फॉर एन अनसर्टेन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। तो ये जो है द इंडिया वे स्ट्रैटेजी फॉर एन अनसर्टेन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसे लिखा किसने है? सॉरी, इसका विमोचन किसने किया? तो एस जयशंकर ने, ठीक है, एस जयशंकर ने इसका विमोचन किया। अब ये बुक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसके आप टाइटल देखोगे तो इससे ही आपको अंदाज़ा लगेगा। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 1 बाई, तो ये है लुइस हैमिल्टन ने ये जीता है। ओके, टस्कन 2020 ग्रैंड प्रिक्स। अब बहुत सारे ग्रैंड प्रिक्स जैसे अबू धाबी यूएस में भी हुए थे, ब्रिटेन में भी होते रहते हैं, ये बहुत जगह होते रहते हैं। तो चूंकि अब कोरोना का असर ख़त्म हो गया तो फिर से शुरू हुआ है।
तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है टस्कन ग्रैंड प्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, और प्लीज़ कीप रिवाइजिंग, पीडीएफ लेकर आप लोग रिवाइज जरूर करो। हाल ही में डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के किस जिले में अपनी रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है? तो डीआरडीओ लैब इन एमपी। तो ये मध्य प्रदेश के मुरैना में खुलेगा डीआरडीओ के रिसर्च लैब, मुरैना। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में, और अभी इसके हेड हैं जी सतीश रेड्डी। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अभी स्वच्छता सर्वेक्षण जारी किया गया था, उसमें सबसे स्वच्छ राजधानी कौन थी? तो ये था भोपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 27 एशियन रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो 27th एशियन रीजनल प्लेटफॉर्म इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इज, तो ये हैं बी मुरलीधरन। ठीक है, 27th एशियन रीजनल प्लेटफॉर्म में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे बी मुरलीधरन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो केयर रेटिंग 2021 जीडीपी अप्रॉक्सीमेटली ये रहेगा माइनस में 8.2%। और इससे पहले एक डाटा आया था, देखिए ये जरूर याद रखिएगा, एक दो डाटा तो आपको याद रखना पड़ेगा। और वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इसकी चर्चा भी शुरू हुई थी कि सबसे ज़्यादा अगर किसी का जीडीपी डाउन हुआ है और वो कितने परसेंट हुआ है, तो वो भारत था 23.9%। तो सबसे ज़्यादा जीडीपी लॉस किसका हुआ है? भारत का, और सबसे टॉप पे था। ठीक है, तो ये 8.2% केयर के अनुसार है, माइनस में है 8.2%, और वो कितना था? -23.9%। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय, जिला अदालतों, प्रशासनिक भवन आदि के लिए विशेष बल गठित करने की घोषणा की है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने उच्च न्यायालय, जिला अदालतों, प्रशासनिक भवन के लिए विशेष बल, मतलब क्या है कि उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट है, ठीक है, जिला न्यायालय मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इनके लिए जो गार्ड्स वहाँ होते हैं या तो पुलिस होते हैं, स्टेट पुलिस, तो इसके जगह पे अब यहाँ पे विशेष मतलब स्पेशल फोर्स की गठन की जाएगी। तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के अभी सीएम और गवर्नर तो आपको हर हाल में याद होगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खुलने जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश, मैं मैप में भी दिखाऊंगा, मैप थोड़ा मैं दिल्ली से लेके आ रहा हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खुलेगा। कुशीनगर क्यों फेमस है? क्योंकि महात्मा बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध, उनकी डेथ हुई थी कहाँ पे? कुशीनगर में। अब ये कुशीनगर जो है, इस महात्मा बुद्ध का डेथ हुआ था, तो इनका इस टर्म को, इसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज किया, तो महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी कुशीनगर में। इसी तरीके से जब उन्होंने घर छोड़ा था तो उसको कहते थे महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, घर वो जिस दिन 30 वर्ष की अवस्था में छोड़े थे। अगला है, उन्होंने जब अपना सबसे पहला ज्ञान दिया तो उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन, और ये कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ यहीं बनारस के पास में, ये बहुत खूबसूरत जगह है। तो 3 टर्म उनसे महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जगह जो हैं वो जरूर घूमिए, पॉसिबल हो तो, अदरवाइज जानिए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चीन ने दक्षिण रूस में होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है। तो इसका नाम क्या है? कॉकस 2020। ठीक है, कॉकस 2020 में चीन ने दक्षिणी रूस में जो सैन्य अभ्यास होगा उसमें ये जाने की घोषणा किया है चीन। ठीक है, चीन की राजधानी है बीजिंग, और बीजिंग में देखिए हेडक्वार्टर किस किस बैंक का और किन किन चीज़ों का है, जैसे कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। ठीक है,
अगला बात आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर भी है बीजिंग में, और इसके जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 2014 में। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको क्या याद रखनी है। ये जो एनडीबी है इसकी स्थापना हुई थी 2014 में, लेकिन क्यों हुई थी? क्योंकि ये रिसेंट का करंट अफेयर्स और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपने ब्रिक्स का नाम सुना होगा, BRICS, इसकी मीटिंग भी होती रहती है। तो ब्रिक्स का जो ये बैंक था उसी का नाम था एनडीबी, और इसके पहले प्रेसिडेंट इंडिया की तरफ से बनाए गए थे। इसका हेडक्वार्टर भले ही बीजिंग में था, लेकिन पहले इसके प्रेसिडेंट बने थे KV कामत। ठीक है, ये इंडिया के थे। इंपॉर्टेंट चीज़ें बीजिंग में आप और याद रख सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1996 में, और 2001 में फिर से इसको रीएस्टैब्लिश किया गया और इसका नाम दिया गया SCO। इसका भी हेडक्वार्टर है संघाई बीजिंग। ठीक है, संघाई चाइना में ही है और संघाई इसका हेडक्वार्टर है। तो स्थापना याद रहना चाहिए, हेडक्वार्टर याद रहना चाहिए, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं रिलेटेड जुड़े हुए वो आपको याद होने चाहिए। इसलिए वीडियो को लाइक भी करना चाहिए, और जितने भी आपके जान पहचान वाले हैं उनको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और भी लिंक से शेयर जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो खुद लाइक करें और दूसरे को भी भेजें। ठीक है, चीन की करेंसी क्या है? तो ये है युआन। ओके, युआन प्लस इसको कहते हैं एक अलग नाम से रेनमेबी, इसे रेनमेबी नाम से भी जानते हैं। हाल ही में SCO के संस्कृत मंत्रियों की 17वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो देखिए, संस्कृति मंत्रियों की जो बैठक हुई थी, कल्चरल मिनिस्टर्स, ये प्रहलाद सिंह पटेल, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, इन्होंने इसको लीड किया था, रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के परीक्षण के लिए UI पथ के साथ समझौता किया है? तो ये राज्य सरकार कौन है? राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने UI पथ के साथ समझौता किया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के CM और गवर्नर दोनों याद होनी चाहिए आपको। आंध्र प्रदेश के CM कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी, और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदानी। अब आंध्र प्रदेश से रिलेटेड मैं बहुत सारे फैक्ट्स आपको बताऊंगा, और मैप भी आपको मैं दिखाऊंगा, पिछले सारे जो मैप मैंने छोड़े हैं उनका भी। तो सबसे रिसेंट का करंट अफेयर्स था कि आरोग्य मित्र अभी अपॉइंट किया था किसने? तो ये अपॉइंट किया था आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने आरोग्य मित्र अपॉइंट किया था। और दूसरा है किसान मित्र अपॉइंट किया था किसने? हरियाणा ने। ठीक है, आरोग्य मित्र किसने किया था? आंध्र प्रदेश ने। और किसान मित्र किया था हरियाणा ने। और स्वास्थ्य मित्र किया था राजस्थान ने। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आंध्र प्रदेश की बात हो रही है तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि निगाह ऐप, तो ये है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से रिलेटेड अब बाकी सारे फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। आंध्र प्रदेश ने अभी निगाह ऐप भी लॉन्च किया था। ठीक है, आरोग्य मित्र तो किया ही था, निगाह ऐप, और कोविड फार्मा भी आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया। अगला फैक्ट जो है फलों के उत्पादन में, ठीक है, टॉप पे आ गया है अब आंध्र प्रदेश। ठीक है, एक सबसे पहला इसने कोरोना जब शुरू हुआ और मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू किया था आंध्र प्रदेश ने ही, मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन। और एक थोड़ा सा नाम अजीब होगा लेकिन आपको देखना चाहिए, नौरनालू पेंद्रालनिकी कार्यक्रम ये भी शुरू किया गया, कहाँ? आंध्र प्रदेश में। तो ये आपको याद रखनी चाहिए, इतनी सारी चीज़ें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, फलों के उत्पादन में तो आपने आंध्र प्रदेश देखा, लेकिन सब्जियों के उत्पादन में कौन है? तो वेस्ट बंगाल है। ये चीज़ें आपको याद रखनी। जब आंध्र प्रदेश का ये मैप है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं 2 जून 2014 को। ठीक है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 2 स्टेट के रूप में ये निर्माण हो गया। तो आंध्र प्रदेश ने, अब देखिए यहाँ BHU का एंट्रेंस हुआ था BA में, तो 2 क्वेश्चन इससे पूछ लिए, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं बार बार इसे बताता हूँ और बार बार रिपीट करता हूँ। आंध्र प्रदेश ने अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल को कैंसिल कर दिया था, मतलब अब यहाँ विधान परिषद नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ होंगी, कुर्नूल, विशाखापत्तनम और
और अमरावती, ये 3 राजधानियाँ होंगी और दोनों क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछे गए थे। तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। तो आपको ये समझना चाहिए। अगला है क्वेश्चन कि अब आपने आंध्र प्रदेश से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बाउंड्रीज देख लीजिए किसका किससे किससे लगता है। ऊपर हमने बात की थी कुछ और देशों की, जैसे कि मध्य प्रदेश की बात की थी, उत्तर प्रदेश की बात की थी और भी क्वेश्चन में आए थे। तो ये पूरा मैप है और सबसे ज़्यादा तो अभी मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में ही बताऊंगा। ये उत्तर प्रदेश और इसकी राजधानी है लखनऊ। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। लखनऊ के चारबाग स्टेशन में भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया था, ठीक है। और आप लखनऊ के ही सिटी मॉन्टेसरी स्कूल को वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था सबसे बड़ा स्कूल होने का। तो ये सारी चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश की बाउंड्री बहुत सारे स्टेट से लगती है, इवन इंटरनेशनल बाउंड्री भी है इसका, और वो है नेपाल। नेपाल से इसकी बाउंड्री लगती है, ठीक है। अब है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हरियाणा की, चंडीगढ़ दिल्ली की, दिल्ली तो खुद ही राजधानी है भारत की, ठीक है। और उसके नीचे है मध्य प्रदेश, बिहार से इसकी बाउंड्री लगती है, छत्तीसगढ़ से भी लगती है, झारखंड से भी उत्तर प्रदेश की बाउंड्री टच होती है। उत्तर प्रदेश में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो उसका नाम है चंद्रप्रभा, ठीक है। और जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आपको नेशनल पार्क मिलेंगे उसका नाम आपको जानना चाहिए, उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क। तो आई होप आपको मैप समझ में आया और अच्छा भी लगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम अब बढ़ेंगे। मैप दिखाने का उद्देश्य ये रहता है कि आपको क्लैरिटी रहे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डाक विभाग ने योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की? विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च फॉर पोस्टल डिपार्टमेंट टू इंश्योर 100% कवरेज ऑफ द विलेज एरियाज? तो ये है 5 स्टार गाँव। 5 स्टार गाँव ये शुरू किया गया किसके द्वारा? तो 100% विलेज कवरेज शुरू करने के लिए शुरू किया गया है डाक विभाग के द्वारा। हाल ही में किसने सहयोग से पहली बार कन्विस दवा परियोजना जम्मू में स्थापित की है? तो कनाडा के सहयोग से ये मेडिसिन परियोजना है, कन्विस मेडिसिन परियोजना, ये कनाडा में शुरू किया गया है, ठीक है। कनाडा के सहयोग से, जम्मू में शुरू किया गया। जम्मू और कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख रीजन जो है ये एक अलग यूनियन टेरिटरी है, तो आपको ये याद होना चाहिए। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान और एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे चुना है? तो ये चुना है आयुष्मान खुराना को, ठीक है। यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान और एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में आयुष्मान खुराना को चुना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। यूनिसेफ। इसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? तो ये तो बहुत ईजी है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है और वो किस देश से हैं। दोनों चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोविड-19 का पता लगाने के लिए किस आईआईटी ने सेल्फ चेक कियोस्क लॉन्च किया है? तो सेल्फ चेक कियोस्क ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप खुद से जाएंगे, अपना टेस्ट कराएंगे और खुद पता लग जाएगा। तो ये आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा लॉन्च किया गया है सेल्फ चेक कियोस्क। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की मंजूरी दे दी है? तो मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण ये किया जाएगा बिहार में। अब मुंगेर भागलपुर यहीं पे है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आज का क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है वो क्या है? तो वो है कि यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके प्रेसिडेंट कौन है और वो किस देश से हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए पीडीएफ के लिए। थैंक यू सो मच।